हो गए, अनाजों के भंडार भर लिए। हमने रासायनिक खेती को अपनाया तो पूरे गोदाम के गोदाम भरे हुए हैं, लेकिन हमने जमीन में कंपोस्ट खाद या गोबर का खाद ये देना बंद कर दिया या कम कर दिया। तो जब हमने कंपोस्ट कम किया, गोबर खाद हमारे पास है नहीं, तो यह स्थिति रही कि जमीन में केमिकल ही केमिकल हो गए। हमने उसको, एक आईपीएम होता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, उसमें पहले एकदम से कीटनाशक दवाओं का स्प्रे नहीं होता, एकदम से हम लोग उसमें घातक कीटनाशक स्प्रे नहीं करते, कोई कीड़ा बीमारी लगता है। उसमें हम पहले देशी तरीके अपनाते हैं, नीम का काढ़ा या नीमास्त्र बनाकर उसका स्प्रे करते हैं, उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर हम गौमूत्र का स्प्रे करते हैं, उससे नहीं कंट्रोल हुआ तो हम दशवर्णी बना के स्प्रे करते हैं, उससे नहीं कंट्रोल हुआ तो फिर हम लोग हल्की कीटनाशक दवा का स्प्रे करते हैं। लेकिन आजकल किसान लोग बहुत हाईफाई दवाई का उपयोग करने लग गए हैं, हाईफाई कीटनाशक दवा का उपयोग करने लग गए। उसका दुष्परिणाम ये रहा कि हमारे पीने के पानी में, हवा में, हमारे दूध में, भोजन में, दाल में, फल में, सब्जियों में, सारों में ये केमिकल जो कि खेत में स्प्रे होके आते हैं, जो कि मिर्ची में, खेत में, आपके जितने फलों में, अंगूर में, सेवफल में, सबों में कीटनाशक दवाओं का स्प्रे चल रहा है, सबों में रासायनिक खाद का उपयोग चल रहा है। और ये है कि ये केमिकल उस चीज में, आप अंगूर खा रहे हैं तो अंगूर के एक एक सेल में, आप अनार खा रहे हैं तो अनार के एक एक सेल में, एक एक बीज में ये केमिकल घुस गया है। पीने के पानी में ये घुस गया है। बड़े ध्यान से आप इस लोग को सुनना कि प्राकृतिक खेती क्यों जरूरी है, प्राकृतिक खेती क्यों करना चाहिए। हर किसान को 1 एकड़ आधा एकड़ में प्राकृतिक खेती करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए मैं बता रहा हूं। आप लोग सभी जानते हैं कि अस्पतालों में भीड़ है, सारे अस्पताल लबालब भरे हैं, दुनिया भर की बीमारी हो रही है। 28 साल से 40 साल के जो है नौजवानों को हार्ट अटैक आ रहा है, लोगों की किडनियां खराब हो रही है, लोगों को कैंसर हो रहा है, दुनिया भर की बीमारियां हो रही है। तो ये इसका केवल एक कारण है कि आपके भोजन में, पानी में और हवा में, तीनों में जहर घुल चुका है। और ये कम मात्रा में जाता है, लेकिन ये हमको जो है बीमार कर रहा है। इससे दूर, इसको दूर करने के लिए, इससे बचने के लिए, हमारे जीवन को बचाने के लिए हर किसान को जो कि खेती कर रहा है, क्योंकि किसान खुद बीमार है, किसान का परिवार बीमार है। पहले हम लोग गांव में जाते थे तो बीमारी नहीं थी, हार्ट अटैक नहीं था, किसी को बीपी शुगर नहीं होता था, गांव में कैंसर किसी को होता नहीं था, सब शहर में होते थे। लेकिन ये कैंसर किस कारण आया? इन रासायनिक कीटनाशकों के कारण आया। इस रासायनिक खेती में ज्यादा केमिकल के उपयोग से आया। तो इससे बचने के लिए हमको 1 एकड़ आधा एकड़ में प्राकृतिक खेती की शुरुआत करना चाहिए। और ये शुरुआत हो चुकी है। ये शुरुआत हमारे कई किसान लोग कर चुके हैं। मेरे कई किसान अभी यहाँ पे आएंगे इस कार्यक्रम में, जो कि प्राकृतिक खेती कर रहे हैं और अपने परिवार को तो बचा रहे हैं, उससे अच्छी इनकम भी प्राप्त कर रहे हैं। ये इनकम का भी एक अच्छा सोर्स है कि आपकी इनकम भी इससे बढ़ेगी और आपके खर्चे खेती में कम होंगे। मैं उदाहरण दे दूं, आपका गेहूं, जो आप गेहूं खाते हैं केमिकल वाला, जो सिंपल गेहूं आता है, उसकी कीमत है 25-27 रुपया पर केजी। लेकिन आपने नाम नहीं सुने होंगे, जो देशी बीज है, जो कि प्राकृतिक खेती में कम आते हैं, उसमें बंसी गेहूं, सरबती गेहूं, खपली गेहूं, सोना मोती गेहूं, काले बाल वाला ग्वाला गेहूं, इनके नाम आप भूल चुके हैं क्योंकि हमारे बुजुर्गों के बीज है। अब यदि आप में बोलूं तो पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर खपली गेहूं 70 से 80 रुपए किलो चल रहा है, सोना मोती की कीमत 60 रुपए किलो है, बंसी गेहूं की कीमत 50 से 55 रुपए किलो है, आपका गेहूं बिक रहा है 25-27 रुपया। तो आप अपने परिवार को ये चीज खिलाओ, ज्यादा प्रोटीन वाली चीज, ज्यादा जो है पोषक तत्व वाली चीजें। और साथ में मेरे किसान भाई इसको बेचेंगे तो सभी के पास खेती नहीं है। कई बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता, ये सब लोग जिनके अंदर हेल्थ कॉन्शियस है, जिनको कि अच्छा रहना, अच्छा खाने का और बीमार नहीं पड़ने की कॉन्शियस है, वो लोग जो है जैविक खेती या प्राकृतिक खेती से उत्पादित अन्न, फल, सब्जी, अनाज खरीदना चाहते हैं, उनके पास पैसा है। तो वो किसान भाई को
फायदा मिलेगा, उसको अधिक कीमत मिलेगी, वो अपने सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएगा यदि वो प्राकृतिक खेती कर रहा है तो ये अच्छी इनकम का भी सोर्स है जो कि आपको लेना चाहिए। मैं बता दूं, मेरा एक किसान है जो कि करीब उसका 20 से 25 लाख रुपए 30 लाख रुपए की सैलरी थी उसको छोड़ के एक संकल्प शर्मा करके उसने वो नौकरी छोड़ के और प्राकृतिक खेती को अपनाया। अभी वो विदिशा में जो है शरबती गेहूं लगाता है और उनका गेहूं खेत में खड़ी फसल में बिक जाता है और 60 रुपये किलो में वो शरबती गेहूं बिकता है। हमारे खरगोन जिले में अभी एक किसान आएंगे भगवान राव सालुंके, केवल 4 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, आपके महेश्वर ब्लॉक में बड़ी भी करके गांव है वहाँ पे। लेकिन उनका 4 एकड़ का निकला हुआ गन्ना, उससे बना हुआ गुड़, उससे बनी हुई जो है जो भी वो गुड़ के उत्पाद बना रहे हैं, उसके बाद उनके खेत से निकली हुई दाल, गेहूं, सारा उपभोक्ता डायरेक्ट ले जाते हैं। अच्छी कीमत मिलती है, उनको मंडी जाना नहीं पड़ता। भगवान राव सालुंके भी अभी हमारे बीच में आने वाले हैं और उनके उत्पाद हमारे कृषि विभाग के स्टॉल पे आपको मिलेंगे। तो ये प्राकृतिक खेती करने के लिए आप हमारे जो कृषि विभाग का स्टॉल आप दिख रहा है यहाँ पे, वो स्टॉल पे आपको देशी बीज भी दिखेंगे। मेरे किसान भाई जो लोग इस एरिया से आए हैं, कृपया वो स्टॉल पे जरूर जाएं। उसमें पुराने बुजुर्गों के बीज, जिसमें मिलेट का बीज भी शामिल है। ये वर्ष को मिलेट वर्ष घोषित किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2023 को किया था। और मिलेट का इसलिए घोषित किया था क्योंकि गेहूं इंडिया का अन्न है ही नहीं, गेहूं अमेरिका से आया है और ये गेहूं की रोटी खा खा के लोग बाग बीमार हैं। अब एक बीमारी हो रही है जिसका नाम है व्हीट एलर्जी। मतलब डॉक्टर ने उस बीमारी का नाम दिया है कि ये गेहूं की रोटी खाने के कारण ये बीमारी आ रही है, व्हीट एलर्जी। अब डॉक्टर, न्यूट्रिशियन, डाइटिशियन बड़े बड़े अस्पतालों के बोल रहे हैं कि अब आपको गेहूं और चावल नहीं खाना है, आपको ज्वार बाजरा खाना है, रागी खाना है, आप लोग को कंगनी खाना है, कोदो खाना है, कुटकी खाना है, ताकि आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता रहे, आपके अंदर पोषण रहे, आप ऊर्जावान रहे और अच्छा काम करें। अस्पतालों में आने जाएं, आप लोग ऊर्जावान रह के अपने जीवन को, अपने परिवार को, उस देश के लिए कुछ काम कर सकें। इसलिए मिलेट पे भी कल ही जो कैबिनेट हुई जबलपुर में, उसमें एक डिसीजन हुआ नई सरकार द्वारा कि अब जो किसान ज्वार लगाएगा, बाजरा लगाएगा, कोदो कुटकी कंगनी लगाएगा, उसको 10 रुपये किलो के हिसाब से, मतलब 1000 रुपये कुंटल के हिसाब से प्रोत्साहन राशि सरकार देगी। यदि आपने ज्वार लगाई है तो आपको 1 कुंटल पे 1000 रुपया सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाएगा। कोदो कुटकी लगाए तो इस चीज को बढ़ावा देने के लिए गेहूं के साइड इफेक्ट दिखे। और हमारी माता बहनें क्या करती है कि गेहूं को, एक तो उसमें जो फाइबर होता है, मैं आपको बता दूं, गेहूं में फाइबर होता है 1.2% और चावल में फाइबर होता है 0.2% और गेहूं में 1.2%। ये फाइबर, और सारे मिलेटों में जो फाइबर होता है वो 4 से लगा के 14%। कोदो में फाइबर होता है 14%। तो कोदो आप खाएंगे, कुटकी आप खाएंगे, ये सबके गेहूं और चावल से जितनी रेसिपी है, आपको रोटी खाना हो, पुलाव खाना हो, आपको इडली बनाना हो, डोसा बनाना हो, सारे मिलेट से बना सकते हैं आप। तो आप भी ऊर्जावान रहेंगे, आपके अंदर जो है सारे पोषक तत्व तो पहुंचेंगे, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। क्योंकि इंसान बीमार पड़ता है उसका एक ही कारण है, उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी है। उस बॉडी में यदि पोषक तत्व बराबर नहीं मिल रहा है तो वो इंसान बीमार पड़ रहा, नहीं तो वो बीमार नहीं पड़ेगा बीमार। लेकिन हम लोग अपने खाने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, हमारी रसोई पे, हमारे भोजन पे, उस पे हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। कुछ भी खा लिया, अपना काम, पैसा कमाना, अपना काम करना। इंसान को सबसे ज्यादा यदि ध्यान देना चाहिए अपने जीवन के बारे में, इस जीवन को बचाने के लिए, तो वो है आपका भोजन, आपका पोषण। ये, और पूरे घर में यदि आपकी 5 मंजिला बिल्डिंग भी है, उसमें यदि सबसे महत्वपूर्ण जगह जो है वो है रसोई घर। उसी रसोई घर में यदि मिलावटी चीजें, उसी रसोई घर में यदि नकली चीजें आप खा रहे हैं, उसी चीज में, रसोई घर में केमिकल वाली चीज आप खा रहे हैं, तो आपका पोषण बिगड़ेगा, उससे आप बीमार पड़ेंगे। मतलब यदि कैंसर आ रहा है तो रसोई के कारण आ रहा है, और यदि आप स्वस्थ हैं तो आप उस रसोई के कारण है। इतना जरूर ध्यान दें। तो
मेरा निवेदन है, अब निमाड़ के किसानों से मेरा निवेदन है कि जो ज्वार